खर्ग द्वीप के आसपास फैला हुआ ये तेल चिंता का सबब भी है पर्यावरण के लिहाज से भी। वैज्ञानिक ये कहते हैं कि ये पर्यावरण के लिए भी अच्छे संकेत नहीं है। मिडिल ईस्ट ने जो युद्ध झेला है उसने पर्यावरण को भी सदियों पीछे धकेल दिया, दशकों पीछे धकेल दिया है और एक बार फिर से वही पर्यावरण के लिहाज से खतरनाक स्थिति वहां पर उत्पन्न हो गई है। हॉर्मुज पर अमेरिका और ईरान के एक्शन से एक तरफ तो दुनिया की एनर्जी सप्लाई प्रभावित हुई है, तो वहीं अब पर्यावरण पर भी असर अच्छा खासा दिखाई पड़ रहा है। ईरान के खर्ग द्वीप के पास तेल रिसाव होने से संयुक्त राष्ट्र की चिंताएं भी बढ़ गई हैं। यह खतरा अब कतर और यूएई की ओर बढ़ रहा है। सवाल यह है कि इस तेल के पीछे आखिरकार कौन सा खेल चल रहा है? क्या अमेरिका के दावे सच हो गए हैं या ईरान अब खाड़ी देशों को प्यासा मारने की तैयारी में जुट गया है? ईरान के खर्ग द्वीप के पास एक बार फिर संदिग्ध तेल रिसाव मिलने से पूरी दुनिया की चिंता बढ़ गई है। संयुक्त राष्ट्र ने इसे पर्यावरण संकट बताया। एक्सपर्ट्स के अनुसार ये रिसाव पुरानी पाइपलाइन या युद्ध जैसे हालात से जुड़ा हो सकता है और अब ये खतरा कतर और यूएई की ओर बढ़ रहा है। समुद्री निगरानी करने वाली कंपनी विंडवर्ड एआई के मुताबिक ये दूसरा तेल का धब्बा ऐसे समय देखा गया है जब 8 मई को मिला बड़ा तेल रिसाव लगातार सऊदी अरब की तरफ बढ़ रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि अगर हालात नहीं संभले तो यह पर्यावरण के लिए बड़ा संकट बन सकता है। रिपोर्ट्स के अनुसार ये नया तेल रिसाव करीब 12 से 20 वर्ग किलोमीटर तक हो सकता है। इससे पहले मिला बड़ा तेल रिसाव करीब 65 वर्ग किलोमीटर में फैला था। यूएन का अनुमान है कि इसमें हजारों बैरल कच्चा तेल शामिल हो सकता है। ये तेल करीब 4 दिनों में कतर के समुद्री क्षेत्र तक पहुंच सकता है और लगभग 13 दिनों में यूएई के अल मिरफा इलाके के पास तट से टकरा सकता है। संयुक्त राष्ट्र के एक्सपर्ट्स के अनुसार रिसाव के कारणों पर लगातार नजर रखने की जरूरत है। उनका कहना है कि तेल का यह धब्बा खर्ग आइलैंड के दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ रहा है। अगर ये और बड़ा हुआ तो इसका मतलब हो सकता है कि पुरानी पाइपलाइन या एनर्जी सिस्टम से बड़ा रिसाव हो रहा है। एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि ये पुरानी पाइपलाइन, खराब इंफ्रास्ट्रक्चर या युद्ध जैसे हालात की वजह से हो सकता है। वहीं ईरान की ऑयल टर्मिनल्स कंपनी ने किसी भी तरह के रिसाव से इनकार कर दिया है। एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि ये पुरानी पाइपलाइन, खराब इंफ्रास्ट्रक्चर या युद्ध जैसे हालात की वजह से हो सकता है। वहीं ईरान की ऑयल टर्मिनल्स कंपनी ने किसी भी तरह के रिसाव से इनकार कर दिया है। एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि अगर ये तेल आबादी वाले इलाकों के पास पहुंचता है तो समुद्र के पानी को साफ करने वाले डिसैलिनेशन प्लांट बंद करने पड़ सकते हैं। फिलहाल खतरा ज्यादा नहीं है। रिपोर्ट्स के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों की वजह से ईरान के लिए भी डिसैलिनेशन सिस्टम्स की देखभाल करना मुश्किल रहा है। फारस की खाड़ी में पानी का बहाव बहुत धीमा है, लिहाजा प्रदूषण लंबे समय तक बना रहने की आशंका जताई जा रही है। उधर ईरान ने इस घटना के लिए विदेशी जहाजों को जिम्मेदार बताया। बुशैर प्रांत के सांसद जाफर पूरक बगानी ने दावा किया कि यूरोपीय टैंकर्स ने समुद्र में तेल और गंदा पानी छोड़ा है। हालांकि विंडवर्ड एआई के अनुसार ये कच्चे तेल का रिसाव लगता है, न कि जहाजों में इस्तेमाल होने वाले ईंधन का। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है कि कहीं अमेरिका की ईरान को लेकर चेतावनी सच तो नहीं हो रही।
दरअसल राष्ट्रपति ट्रंप ने चेतावनी देते हुए कहा था कि हॉर्मुज में नाकेबंदी की वजह से ईरान की तेल पाइपलाइन और टैंकों पर भारी दबाव है जो जल्द ही फट सकते हैं। ऐसे में या तो ईरान को प्रोडक्शन रोकना होगा, जिसे दोबारा शुरू करना बहुत भारी पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। अब आइए आपको बताते हैं कि खर्ग द्वीप के पास जो दूसरी बार तेल का रिसाव हुआ है, आखिरकार वो है क्या। ईरान के खर्ग द्वीप के करीब एक और तेल रिसाव की खबर मिली है। ये तेल रिसाव यहाँ पर हुआ है, इसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई है। खर्ग द्वीप के पास ही हुआ है। ये 12 से 20 वर्ग किलोमीटर तक का तेल रिसाव बताया जा रहा है। इसके साथ पिछला तेल रिसाव करीब 65 वर्ग किलोमीटर का था। 65 वर्ग किलोमीटर तक उसने कवर किया हुआ था, फैला हुआ था। संयुक्त राष्ट्र ने तेल के रिसाव पर चिंता व्यक्त कर दी है और ये तमाम पर्यावरण रिपोर्ट्स भी यही कह रही है। तेल के रिसाव को पर्यावरण के लिए खतरा करार दिया जा रहा है एक्सपर्ट्स की तरफ से। करीब 4 दिन में कतर तक ये नया रिसाव पहुंच सकता है और इससे करीब 13 दिन में यूएई के अल मिरफा के पास ये रिसाव पहुंच सकता है। तो ये सबसे ज्यादा जो मुश्किलें खड़ी करेगा वो सिर्फ और सिर्फ वो डिसैलिनेशन वाटर प्लांट्स के लिए खड़ी करेगा जो पीने योग्य पानी समंदर के इस खारे पानी को बनाते हैं। ईरान लाख दावा कर ले कि उसका ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है, लेकिन समंदर में लगातार तेल फैलने की घटना उसके दावों पर सवाल खड़े कर रही है। इसमें एक सवाल यह भी उठता है कि कहीं ईरान के तेल कारोबार से जुड़ा ट्रंप का दावा सच तो नहीं हो रहा, क्योंकि ट्रंप ईरान के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर के दबाव में होने का दावा पहले ही कर चुके हैं। अब जरा ये भी जानिए कि ट्रंप ने ईरान को लेकर के आखिरकार क्या कहा था। उनकी तरफ से ये कहा गया था कि खर्ग के पास तेल फैला हुआ है और ट्रंप ने नाकेबंदी से ईरान को नुकसान का दावा किया है। ईरान के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारी प्रेशर बना हुआ है, ये उनकी तरफ से दावा किया गया। ईरान की पाइपलाइन और स्टोरेज टैंकर पर दबाव का दावा, आपको याद होगा कि मैंने आपको इसी शो में विस्फोट में ये जानकारी दी थी कि बस ईरान के पास 12 से 22 दिन का स्टोरेज क्षमता बची हुई है और उसके बाद उसका तेल यहां वहां बहता हुआ नजर आएगा। तब ये कोई अंदाजा नहीं लगा पाया कि ये तेल रिसाव समंदर के अंदर हो जाएगा। हालांकि ये ईरान दावा करते रहा कि उसके पास 6 महीने का स्टोरेज पावर है, लेकिन वो स्टोरेज पावर दरअसल शून्य साबित हो रही है और इसी वजह से ये तेल लगातार फैलते जा रहा है, क्योंकि स्टोरेज के लिए जगह नहीं बची है। दबाव में पाइपलाइन और टैंकर्स के फटने की आशंका जताई गई थी और अब ये प्रेशर इसी तरीके से बढ़ा तो ये तेल और ज्यादा फैलते जाएगा और ये सब कुछ हॉर्मुज पर नाकेबंदी की वजह से हो रहा है, जिसकी वजह से ईरान का व्यापार ठप हो रहा है। वो व्यापार नहीं कर पा रहा है और उसके यहाँ पर तेल पर भी दबाव बढ़ रहा है, क्योंकि स्टोरेज क्षमता शून्य होते हुए नजर आ रही है। खर्ग द्वीप ईरान का सबसे बड़ा तेल एक्सपोर्टिंग हब है और इस पर निशाना भी अमेरिका का था कि अमेरिका किसी तरीके से इस खर्ग द्वीप को अपना ले, लेकिन ऐसा उसके साथ हुआ नहीं। ईरान के खर्ग द्वीप के करीब समंदर में तेल फैलने की खबरें आई। हालांकि इस बार जो रिसाव है वो छोटा है, लेकिन इसके पहले जिस रिसाव की तस्वीर सामने आई थी वो बहुत ज्यादा बड़ा था, 65 वर्ग किलोमीटर का। अब आइए आपको उस घटना के बारे में भी विस्तार पूर्वक याद दिला देते हैं कि खर्ग द्वीप के पास समंदर में जो तेल का रिसाव दिखा था, आखिरकार वो क्या था। क्योंकि ये पहला तेल रिसाव है, उसके पहले जो मैंने तस्वीर आपको दिखाई वो दूसरा तेल रिसाव था। सैटेलाइट तस्वीरों में द्वीप के आसपास तेल फैला हुआ नजर आया था, यहाँ पर खर्ग द्वीप के आसपास ही, जो कि 65 वर्ग किलोमीटर में फैला था। 6 से 8 मई के बीच यूरोप की कोपरनिकस सैटेलाइट सिस्टम से तस्वीरें ली गई थी, जिसमें यह पता चला था कि करीब 45 से 50 वर्ग किलोमीटर इलाके में तेल फैला हुआ है। वैसी कुछ और सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई जो कह रही हैं कि 12 से 20 वर्ग किलोमीटर में यह तेल फैला हुआ है। करीब 3000 बैरल तेल समंदर में फैला हुआ है, यानी 45 से 50 और कुछ रिपोर्ट जो 65 तक कहती हैं वो थोड़ा बहुत नहीं बल्कि 3000 बैरल से ज्यादा कच्चा तेल है। समंदर में फैले तेल की कीमत 2.8 करोड़ रुपए है, लगभग 3 करोड़ रुपए है। ईरान को इतना ज्यादा नुकसान हो रहा है हॉर्मुज पर जो ब्लॉकेड लगाया गया है अमेरिका की तरफ से, उसका ये नतीजा है कि हर दिन वो अपने कच्चे ऑयल को स्टोर करने में असक्षम साबित होने लगा है। ईरान दुनिया का एक अहम तेल उत्पादक देश है जो ओपेक संगठन का अहम सदस्य है। ईरान के तेल कारोबार में और क्या कुछ है उसके बारे में जरा जान लीजिए। तेल उत्पादन के मामले में
टॉप 10 देशों में ईरान शामिल है। कच्चे तेल के उत्पादन के मामले में 9वें स्थान पर है ईरान, 9वां स्थान वो रखता है। और ओपेक में सऊदी, इराक के बाद तीसरा सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश ईरान ही है मिडिल ईस्ट का। कच्चे तेल की उत्पादन क्षमता रोजाना करीब 3.1 मिलियन बैरल है, जो कि अब पूरा का पूरा समंदर में फैला हुआ नजर आ रहा है। वैश्विक तेल आपूर्ति में ईरान की हिस्सेदारी 4.5% की है। सैंक्शन लगने की वजह से वो वैसे भी अपने तेल का बहुत ज्यादा हिस्सा बेच नहीं पा रहा था। इस सब के बीच में ब्लॉकेड की स्थिति। ऑयल रिजर्व के मामले में ईरान दुनिया के तीसरे नंबर पर आता है, इसीलिए वेनेजुएला को कवर करने के बाद अमेरिका यहां तक पहुंचा है। ईरान के पास करीब 208 अरब बैरल का तेल भंडार है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।